कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे इस अनुत्तम अविनाशी और परम भाव को मनुष्य की भांति जन्मा हुआ मानकर मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को साधारण पुरुष मानते हैं। यानी व्यक्ति भाव में मानते हैं। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे इस अनुत्तम अविनाशी परम भाव को, भाव माने स्थिति, यहाँ भाव का मतलब स्थिति से, एक तरफ कहते हैं परम भाव यानी परम स्थिति, और नीचे कहते हैं कि पुरुष भाव से समझते हैं। यानी दो स्थिति हैं। एक सामान्य स्थिति जिसे हम इन आँखों से देखते हैं, यानी ये इंद्रियां जो हैं हमारी, आँख है, कान है, नाक है, ये मुंह है, त्वचा, जो भी ये इंद्रियां, इंद्रियों से जो भी हम महसूस कर सकते हैं। एक स्थिति तो ये है, एक इस स्थिति में मनुष्य रहता है। ये स्थिति जन्म और मृत्यु की स्थिति है। इस स्थिति में प्रत्येक चीज़, चाहे वो एक छोटा सा कण है, चाहे एक बड़ा पर्वत है, चाहे पेड़ पौधे, मनुष्य, कुछ भी है, वो जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। एक स्थिति तो ये है। एक भाव यानी एक स्थिति ये है। ये स्थिति भी कभी समाप्त नहीं होती है। ये स्थिति भी, जैसे वो परम बोलते हैं, हम अविनाशी बोलते हैं। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी अंत ना होता हो। तो ये परम की स्थिति भी अविनाशी बोल रहे हैं कृष्ण, और इस स्थिति को भी जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, जन्म मृत्यु वाली स्थिति है, इसको भी वो अनुत्तम अविनाशी बोल रहे हैं। यानी अनुत्तम भी अविनाशी होता है, ये कहना चाह रहा हूँ, और एक उत्तम भी अविनाशी है। यानी दो स्थितियाँ हैं, उत्तम की स्थिति और अनुत्तम की, और दोनों ही अविनाशी हैं। लेकिन बुद्धिहीन मनुष्य इस चीज़ को नहीं समझ पाता। बुद्धिहीन जो मनुष्य है, बुद्धिहीन सभी को बोल रहे हैं। वो कैटेगरी मत बनाना कि हमने तो बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, हमको तो बहुत सारा ज्ञान है इस संसार का, हमने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, हमने बहुत कुछ नॉलेज हमने ले ली, तो हम बुद्धिमान हैं। कृष्ण ने कैटेगरी नहीं बनाई। कृष्ण सबको कह रहे हैं बुद्धिहीन पुरुष, यानी सभी ऐसा समझते हैं कि इस मनुष्य शरीर में मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। कृष्ण कहते हैं मुझे देख करके साधारण क्यों समझते हैं ये सभी लोग? इसलिए समझते हैं क्योंकि मनुष्य अधूरे परमात्मा को जानता है, और अधूरा ज्ञान अधूरी ही चीज़ों को समझता है। आदमी जिस स्थिति में है, केवल उसी स्थिति तक ही समझ उसकी काम करती है। आदमी सोचेगा कैसे कि कृष्ण भी तो वैसे ही खाते पीते हैं, कृष्ण भी तो वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे मैं करता हूँ, जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे ही कृष्ण व्यवहार करते हैं। बच्चे भी उनके होते हैं, और यदि कोई कृष्ण को कोई गाली दे दे तो कृष्ण भी गाली का जवाब गाली से ही देंगे। यदि उनसे कोई युद्ध की चुनौती दे तो वो युद्ध करेंगे जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति करता है। तो कृष्ण उन लोगों को बुद्धिहीन बता रहे हैं कि ऐसी यदि स्थिति अपने बराबर की स्थिति है, जी मैं मुझे तोलेगा व्यक्ति, वो बुद्धिहीन ही है। वो अपने बुद्धि से मेरे बराबर ही सोचेगा। बाकी मेरी जो परम की स्थिति है, यानी मन और इंद्रियों के पार वाली जो स्थिति है,
उसे सामान्य लोग नहीं जानते। इसलिए बुद्धिहीन यानी जो मन और इंद्रियों के अधीन है, वो कृष्ण उन्हें बता रहे हैं वो हैं बुद्धिहीन। सभी बुद्धिहीन जो मन और इंद्रियों के अधीनता में हैं, और जो मन और इंद्रियों के पार की अवस्था को जान गया उसे ही वो बुद्धिमान कहते हैं, उसे ही वो योगी कहते हैं, उसे ही वो परम पुरुष कहेंगे, उसे ही वो परमात्मा भगवान कह देंगे। दो स्थितियां, मन और बुद्धि के नीचे की स्थिति, यानी परमात्मा दोनों जगह अविनाशी है। मन और बुद्धि के नीचे भी ये जन्म मृत्यु सदैव चलेगा। चाहे पृथ्वी नष्ट हो जाए, सूरज नष्ट हो जाए, चंद्रमा नष्ट हो जाए, दोबारा बन जाएंगे, सूरज दोबारा बन जाएंगे, चंद्रमा दोबारा, ये धरती कितनी ही बार ये धरती विनष्ट हो गई और कितनी बार ये दोबारा पैदा हो गई। अनंत बार ये पृथ्वी बिगड़ गई, बन गई, अनंत बार ये सूर्य चला गया और फिर दोबारा आ गया। कितनी बार ये जन्म का मृत्यु का ये खेल हमेशा चलता रहता है। जो चीज़ हमेशा चलता रहे उसी को तो अविनाशी बोलते हैं। यानी परमात्मा जो सदा चलता है उसमें है, और जो इंद्रियों के संपर्क में आता है उसमें है, और जो इंद्रियों के बाहर है उसमें भी है। तो इसलिए कृष्ण जो कह रहे हैं, तुम कहोगे कि अविनाशी को अनुत्तम क्यों बोल रहे हैं कृष्ण? अनुत्तम, अविनाशी, परम, यानी परम है, अविनाशी और अनुत्तम भी है। अनुत्तम वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परमात्मा का ये इंद्रियों से नीचे वाला जो स्थिति है वो जन्म मृत्यु के अधीन है, इसलिए उसे अनुत्तम बोलते हैं। और जन्म मृत्यु के जो पार है उसे उत्तम बोल देते हैं। चीज़ एक ही है, समझाने का एक ढंग है। महापुरुष कितनी मेहनत करके और समझाने की कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अर्जुन के अब सवाल प्राणों से उठ रहे थे, गले से नहीं उठ रहे थे। दो स्थितियां हैं, एक प्रश्न गले से उठता है वो उसका कोई महत्व नहीं है, एक प्राणों से भी प्रश्न उठता है बेटा। एक स्थिति है जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाती है तो तुम कितने ही अच्छा कोई चीज़ हो उसके बारे में विपरीत सोच चली जाएगी तुम्हारी, और इतनी विपरीत चली जाएगी, विपरीत पे विपरीत, विपरीत पे विपरीत, अच्छे को भी बुरे के रूप में सोचना चालू कर देगी। कौन आ गया तुम में? कल तक जहाँ तुम प्राण देने को तैयार थे आज कमियां निकाल रहे हैं। कौन था उस समय और कौन आ गया आज? ये बनने बिगड़ने वाली स्थिति जो है, इस स्थिति में जो व्यक्ति चलते हैं कृष्ण उनको बुद्धिहीन पुरुष कह रहे हैं कि वो बुद्धिहीन है जो दो किनारों पे रहते हैं, अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ, तेरा और मेरा, ज्ञान और अज्ञान। जहाँ दो हैं, जहाँ द्वैत है, कहते हैं जो दो के संपर्क में है वही बुद्धिहीन है। और ज्ञानी कौन है, बुद्धिमान कौन है? जो इन दो से पार निकल गया है, दो से पार निकलने वाला व्यक्ति है। कहते हैं कि मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ, इसे कैसे जान पाएगा अर्जुन? बाहर से नहीं जान पाएगा, बुद्धि की अधीनता में नहीं जान पाएगा इसे। इसके अधीनता में तो मैं एक सामान्य पुरुष ही लगूंगा। तुझे अंदर जाना पड़ेगा। एक दो स्थिति है, एक बाहर की स्थिति, एक अंदर की स्थिति। जब व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है यानी बाहर से जुड़ता है तो बाहर का ज्ञान प्राप्त करता है, और बाहर का जितना भी ज्ञान है वो आत्मा से दूर ले जाने वाला ज्ञान होगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है तो तुम परमात्मा से डोर लगा लेते हो, तुम दुख में होते हो तो परमात्मा से डोर लगती है, तुम अपने निकट आते हो। कुछ पैसा ज़्यादा आ जाए, कुछ इज्जत मिलने लग जाए, तुम याद करो उन दिनों को कैसे भागते थे, और आज किस चीज़ ने अलग हटा दिया? कोई है अहंकार जिसने तुम्हारी सोच को बदला। तो बाहर की स्थितियां जो हैं उनके अनुरूप ही आपको आपके तर्क जुड़ जाएंगे। एक महात्मा थे, एक शिष्य को ध्यान करा रहे थे। शुरू में आया था तो ध्यान पे बैठा दिया, बैठोगे। ध्यान से जब उठाया तो बोले कि कैसा लगा तुम्हें? कि लगना क्या था, मोहल्ले में जो कुत्ते भौंक रहे थे, कोलाहल था बाहर का, बसें जा रही हैं, लोग बातें करते जा रहे हैं, नहीं समझे, बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही थी। तो महात्मा बोले कि बेटा अभी तुम 15 दिन बाद आना।
सत्संग में रोज़ आया करो, 15 दिन बाद फिर बैठाएंगे। तो 15 दिन बाद वो सेवाओं में लगा रहा, 15 दिन बाद फिर बैठा। फिर बैठने के बाद मैं बोले, बेटे कैसा लगा ध्यान में तुम्हें? कि मुझे कमरे में ऐसा लगता था कि चिड़िया चहक रही हैं, झींगुर बोल रहे हैं। कि बाहर का कोलाहल? कि नहीं, बाहर का कोलाहल तो पे ध्यान नहीं गया। अब तो कमरे में जो भी कुछ था, झींगुर हैं, चिड़िया जो भी है, उस पे ध्यान था केवल। वो उस बोल रहे थे कि अभी तू जा और सेवाएं कर, सेवा करना महीने भर, फिर आना। महीने भर सेवा करने के बाद फिर बैठाया उसे ध्यान पे कि बैठो ध्यान पे। बोले कैसा लगा तुम्हें? बोले कि न कोलाहल सुनाई दिया, न चिड़िया की चहचहाट सुनाई दी, और ना मुझे झींगुर की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे कुछ पता नहीं, अंदर का जो संगीत था वो बाहर के संगीत से मेल नहीं खाता था, वो सुनाई दिया। अब वो इंद्रियों से पार निकला। इंद्रियों की अधीनता में, कोलाहलों में फंसता है व्यक्ति, छोटी छोटी चीज़ों पे उलझता है व्यक्ति। यदि तुम बाहर चले गए हो, यानी अपने से दूर चले गए, तो एक व्यक्ति तुम्हारी तरफ यदि झांक भी गया ना, तो भी पूरा दिन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, टेंशन में चला जाएगा। ये मेरी तरफ झांका ही क्यों? छोटी सी गाली भी दे दी ना, उसको इतना लंबा कर देगा कि सालों उसी चीज़ की चर्चा रहेगी, इसने मुझे कभी ऐसा कहा था। क्योंकि अभी बाहर से जुड़े, बाहर का कोलाहल खत्म हो ही नहीं सकता है, कोई चीज़ खत्म होगी ही नहीं। बाहर कभी कोई खत्म, बाहर हमेशा ही टेंशन, तनाव और चिंता में ये मन भटकता ही रहेगा। जब कोई चीज़ अंदर प्रवेश करती है, जब अंदर की स्थितियां बनने लगती हैं, तब बाहर कोई नहीं अटकता। फिर बाहर की चीज़ें सामान्य दिखाई देने लगती हैं, अरे क्या उलझना है। बड़ी चीज़ों को भी साधक छोटी करके देखने लगता है, कोई बात नहीं, एक दिन मर जाना है, सब यहीं रह जाना है। ये विचार से नहीं करता, फिर वो विचार से भी व्यक्ति समझौता कर लेता है कि यार इसने गाली दी, हमने समझौता कर लिया कि यार दे दी होगी। ये तो हम बच के, संसार से बच के चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, क्या उलझना है, ज़्यादा बात बढ़ानी नहीं है। ये समझ के साथ हमने समझौता किया। एक स्थिति है जिसमें समझौता नहीं करना पड़ता है, उसमें चीज़ें पैदा होती हैं कि गाली दी, अब कोई बात नहीं, ध्यान ही नहीं है। क्योंकि जो मूल ध्यान है वो तो इंट्रोवर्ट हो गया, वो तो अंदर की तरफ है। मूल ध्यान व्यक्ति का कहाँ है? मूल ध्यान का, जब तुम सेवाओं में लगते हो, पूरी तरह से सेवाओं में आनंद लेते हो, पूरा ही आनंद लेते हो, वही तो कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब क्या है? कि तुम जो करते हो ना, उसमें पूरा स्थित होकर करते हो, उसी तो सेवा। सेवा का मतलब क्या है? कि कार्य को करने में पूरा रस लो, वो चाहे तुम घर में बैठ के करो, आश्रम पे करो, कहीं करते हो, जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, जिसमें कोई फल की आकांक्षा ना हो, वही कर्मयोग है, उसे कर्मयोग बोलते हैं। एक कर्म संन्यास भी होता है बेटा, कृष्ण ने कर्म संन्यास की भी बात की थी। ये दोनों स्थितियाँ अलग हैं। कर्म योग में तो कर्म में ही आनंद लेके कर्म को किया जाता है। कर्म संन्यास में दो स्थितियों के बीच में ठहरा जाता है, शुभ और अशुभ, आकर्षण और विकर्षण, तेरा और मेरा। जहाँ अच्छा और बुरा है, अच्छा और बुरा, अच्छे के बाद में जब बुरे की तरफ चलता है व्यक्ति, तो कुछ दूरी तो अच्छे के साथ तय करनी पड़ती है, अच्छा धीरे धीरे डिम होता जाता है, इसके बाद बुरे का प्रारंभ होता है। और जहाँ अच्छा खत्म होता है, बुरे का प्रारंभ होता है, उस बीच की स्थिति, न्यूट्रल स्थिति को कृष्ण कर्म संन्यास बोलते हैं। वह है कर्म संन्यास। वो स्थिति गुरु के पास बैठने से पैदा होती है, वो पैदा होती है। ये स्थिति जब पैदा होती है, वो कर्म संन्यास पैदा होता है, उसी घड़ी वो चिंगारी शोला बनने लगती है। उसी घड़ी उस प्रेम का पता लगता है कि जिस प्रेम को तुमने जाना ही नहीं है। उस प्रेम में एक दीवानगी होती है, एक छटपटाहट होती है, उसी का तो विरोध है। विरोध किस चीज़ का होता है? संसार में जितने भी विरोध हैं वो छटपटाहट के तो विरोध है। क्योंकि संसार में जितनी भी छटपटाहट है, भाग दौड़ है, वो अपनी तरफ लाने की होनी चाहिए। मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आने पर छटपटा, मेरी तरफ आने के लिए तू कर जो भी कुछ करनी है। परमात्मा की तरफ यदि जाने के लिए छटपटाहट हो गई तो व्यक्ति तिलमिला जाता है, विरोध करता है कि यार ये तो बिल्कुल गलत। जबकि कोई चीज़ छूटती नहीं है, कोई चीज़ जो है यथावत होती है। यथावत चीज़ें व्यक्ति को पसंद नहीं है, विरोध इस बात का हो जाता है।
यथावत चीज जैसे है उसे वैसे यदि समझ लिया तो कहीं भी कोई झंझट पैदा नहीं होगा। और तुम्हारी वृत्तियों के लिए अनुकूलता चाहिए तुमने तो झंझट पैदा हो जाएंगे, निश्चित झंझट पैदा होंगे। तो कृष्ण उन लोगों को कहते हैं ये बुद्धिहीन हैं। अब मेरी तरफ से तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा भाई, तुम सोचो गुरु जी ने तो बना बनू को कह दी होगी तो भाई उनकी तो मानो, वो तो कृष्ण भगवान है, वो तो मानो। ये तो मेरी तरफ से तो मैं कुछ कहता ही नहीं, मैं क्या जानूँ बोलना, मुझे नहीं आता कुछ भी। मैं तो जो उनका नाम लेके बोलता हूँ तो उन्होंने कहा है ऐसा कि ये लोग बुद्धिहीन पशु हैं कि खुद कुछ जानते नहीं और दूसरा कोई यदि जानने लगता है तो उसका विरोध पैदा करना, तो ये क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो दो स्थितियों में है, मन की अधीनता में दो स्थितियों के साथ चल रहा है। एक व्यक्ति है जिसने मन की अधीनता पार कर ली, मन और इंद्रियों के पार की स्थिति को जान रहा है, वो किसी एक किनारे को जान रहा है, किसी एक चीज को जान रहा है। और व्यक्ति यहाँ अनुत्तम में है, वो दो स्थितियों को जान रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि एक अनुत्तम परमात्मा की स्थिति है जो जन्म और मृत्यु के साथ है, अच्छे और बुरे के साथ है, जीवन है वहाँ मृत्यु भी है। और एक स्थिति है वहाँ परम की है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है, वहाँ जीवन ही जीवन है। वो मन और इंद्रियों के पार की स्थिति जब पैदा होती है तो इस मृत्यु के बाद ये मृत्यु जो आती है ना, इससे अलग घट के मृत्यु है। वो मृत्यु कौन सी है? ये शरीर की मृत्यु नहीं होती, उसमें शरीर तो जीवित ही रहता है, लेकिन जो मृत्यु होती है ना बेटा, वो एक इस तरह की मृत्यु होती है जिसमें सब कुछ बस स्वयं जीवित रहता है, बाकी सब शरीर मर जाता है। उसमें शरीर का बोध नहीं रहता, चेतना का बोध रहता है उसमें, केवल चेतना जीवित। उसमें कहते हैं कि भाई जो होता है योगी सोता नहीं है, रात में जागता है, जब संसार सोता है तो योगी जागता है। तो उसका मतलब क्या है? क्या उसको नींद नहीं आती है योगी को? योगी सोएगा नहीं, सोता है बेटा। लेकिन तुम जब सोते हो तो तुम सोते हो, तुम्हारी चेतना भी साथ में सोती है। और योगी जब सोता है तो शरीर सोता है, उसकी चेतना नहीं सोती है, उसकी चेतना जागृत रहती है, उसकी चेतना सदैव जगी हुई रहती है। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस शरीर में अब जो मौजूद हूँ वो इस संसार के शरीरों में हूँ, जो सभी लोग हैं उसी तरह से हूँ। इसलिए लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं कि ग्वाल है, माखन चुराने वाला है, स्त्रियों के कपड़े झाड़ पे लेके चढ़ गया, पेड़ के ऊपर लेके चढ़ गया, और छलिया है, इस तरह से मुझे समझते हैं साधारण। लेकिन इन कृत्यों के पीछे जो मेरा खेल है उस खेल को नहीं समझ पाते, केवल कृत्यों तक सीमित रह जाते हैं, कृत्य के आधार पर मेरा निर्णय करते हैं, मेरी राय बनाते हैं। कृत्य तो दो भावों से भरा हुआ हो सकता है, खेल दो भावों से भरा नहीं होता। कृत्य जो होता है, कोई कृत्य करें, कोई कर्म करें, तो वो दो चीज़ों पे, अच्छे और बुरे के साथ टिकता है। नहीं समझे बात? कृष्ण जब कोई क्रिया करते थे, जब कुछ करते थे, यदि स्त्रियों के कपड़े भी चुराते थे ना, तो उसमें निर्भाव होता था, उसमें कोई ऐसा भाव नहीं होता था, नग्नता अश्लीलता का भाव नहीं होता था, उसमें एक खेल होता था। एक खेल की तरह वो माखन चुरा रहे हैं, झूठ बोल, उनके झूठ में दम था। कोई झूठ में दम तो उसके में होता है बेटा जो दो किनारों पे पैर रखे होता है। दो नावों में पैर रखे से सागर पार नहीं होता। जो द्वैत में जीता है, जो दो में जी रहा है, उसके लिए होता है। यदि जो द्वैत में जी रहा है वो व्यक्ति यदि छोटा सा सामान्य झूठ भी बोलेगा ना, तो उसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। जो द्वैत में जी रहा है वो फिर कपड़े चुराएगा स्त्रियों के, तो उसका फिर दूसरी बात है, उसके भाव अलग है। कृष्ण जब कपड़े चुराते हैं ना, तो वो फिर मन और इंद्रियों के पार की स्थिति में चुराते हैं। मन और इंद्रियों के पार की स्थिति में व्यक्ति दो टुकड़ों में नहीं रह जाता है। द्वैत से पार की स्थिति तो एक खेल बनाते थी, एक कृत्य को खेल। तुम देखो सुबह से शाम तक भी खेलते हो तो थकान आती है कि कोई? और छोटा सा काम 1 घंटे तुम थोड़ा सा काम कर लो, उसी में थकावट आ जाएगी। सेवा में थकावट नहीं आती, तुम घर के काम करो 1 घंटे में थक जाओगे, या तुम ज़्यादा करो। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे है बेटा, क्योंकि कहीं तुमको फल की
प्राप्ति की आकांक्षा है और कहीं तुम्हें फल की प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है। कहीं तुम कृत्य के साथ खेल से जुड़े हो, यानी कृत्य को खेल की तरह कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, यानी कर्म में ही आनंद लेना, यह है खेल। और फिर उस फल के साथ जुड़ जाना है, फिर वो कर्म बन जाता है। कर्म का मतलब है कि जहाँ मैं शामिल है, मैं जहाँ शामिल है वहाँ अहंकार शामिल है, और जहाँ अहंकार शामिल है वहाँ फल की आकांक्षा निश्चित होती है, वहाँ फल की आकांक्षा लगती है। कृष्ण किस भांति शिष्य को समझा रहे हैं कि तुम सोचो कि ये प्रश्न का जवाब जब कृष्ण अर्जुन को देते हैं तो जरा सोच के देखो अर्जुन की स्थिति क्या थी, क्योंकि ये प्रश्न जब निकलता है तो शिष्य की एक सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति से कितना ऊपर कर दिया था कृष्ण ने, अर्जुन को कितना ऊपर ला दिया। शुरू में व्यक्ति जब आता है ना गुरु के पास में, तो उसकी स्थिति बिल्कुल जमीनी होती है, वो उन बातों को समझने के लायक ही नहीं होता, उतनी ऊंचाई समझ में ही नहीं आती। लेकिन धीरे 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 छोटी 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 बातें करते करते सीढ़ियाँ चढ़ा देता है गुरु, और सीढ़ियाँ चढ़ाते चढ़ाते उस स्तर पे ले आता है कि अब मेरा संवाद हो सकेगा। इस संवाद का मतलब है अब बराबर समझेगा, जितनी ऊंचाई मेरी है इतनी ऊंचाई इसकी हो गई, होता है संवाद करना। और यदि निचाई पे व्यक्ति है और फिर तो वो तो बोलचाल तर्क वितर्क उसको कोई नाम दे लो, यानी संवाद का मतलब समान स्थिति आ गई, इसकी भी और मेरी भी। अब मैं जो कहूँगा, यदि मैं हंसूंगा भी तो मेरे हंसने को भी ये उसी स्तर पे समझेगा। यदि मैं किसी से लड़ूंगा तो स्तर डाउन नहीं हो सकता इसका। यदि मैं कुछ भी करूँगा तो उस स्तर पर लेगा इस चीज़ को। यदि व्यक्ति का स्तर जमीनी है, यदि शिष्य का स्तर जमीनी है, तो गुरु यदि भगवान के रूप में भी आ जाए, चक्र धारण करके भी तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, तो भी तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि मन और इंद्रियों के अंदर दो भाव में ले जाओगे। अरे यार कोई जादू मंत्र तो नहीं है, अरे यार ऐसे संभव कैसे हो सकता है, ये सब बेकार का दिखा, नहीं स्वीकार करोगे। और यदि स्थिति संभाव की आ गई, गुरु यदि बराबर में ले आया तुमको, तो वो कोई चमत्कार भी नहीं दिखाएगा ना, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाएगा, फालतू बातें भी करता रहेगा, इधर उधर की बात घुमाता भी रहेगा ना, तो उन बातों में भी तुम परमात्मा देख लोगे, उस खेल में देख लोगे कि कुछ और नज़र आ जाएगा। ये चीज़ तुम देखो, इस चीज़ को समझ, ये बातों से समझ में आने वाली चीज़ नहीं, मैं प्रायोगिक बातें कर रहा हूँ। जो लोग चल रहे हैं, जो लोग जान रहे हैं, वो मेरी बातें उसी स्तर पर समझते हैं। जो लोग नए आते हैं उनका स्तर नीचा होता है, वो उस हिसाब से बातें समझ लेते हैं। तो मुझे कई कई तरीके से बोलना पड़ता है। तुम सत्संग में देखना, कभी कभी मुझे बड़ा ही डाउन लेवल पे भी बोलना पड़ता है, कि क्योंकि मुझे देखना है कि वो सामान्य लोग आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, वो क्या जाने अभी इस स्तर को, तो उनके हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन जब साधक होते हैं तो साधक के हिसाब से बोलना पड़ता है। परम की ऊंचाई वाले होते हैं, उनके सामने तो मुझे बातें ही करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्थितियाँ, वो क्या बात करने की ज़रूरत है, मुझे मिलना भी ज़रूरी नहीं होता उनके लिए। हाँ, मैं मानता हूँ उनके लिए, उनके अंदर वेग जरूर उठते रहते हैं मिलने के लिए, दर्शन के वेग उठते हैं, वो उठते रहेंगे, वो तो उठने ही चाहिए, वो तो उठते रहेंगे, वो है। तो ये जो स्थिति थी अर्जुन की, वो जो सवाल किया था अर्जुन ने कृष्ण से, जिसका ये जवाब दे रहे हैं कि ये अर्जुन, कि परमात्मा यानी बुद्धिहीन मनुष्य अनुत्तम, अविनाशी और परम को, ये जो कह रहे हैं, यानी एक तो परम भाव इसको बोल रहे हैं, एक मनुष्य को परम भाव बोल रहे हैं। तो कैसा प्रश्न किया होगा अर्जुन ने, ये बताओ। मन और इंद्रियों के पार की चर्चा करने पे आमादा हो गए कृष्ण, और मन और इंद्रियों के पहले और मन और इंद्रियों के बाद की स्थिति को बता रहे। इसका मतलब है अर्जुन का स्तर अब बराबर का आ गया है, वो जमीन से उठ करके कृष्ण के बराबर स्तर में आ गया है, अब आया है स्तर। तो ये आत्मज्ञान जो है ना बेटा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि महात्माओं के पास लोग आ जाएं और सभी लोग जागृत हो जाएं। सब लोग जागृत होना तो चाहते हैं, लेकिन किसका संभाव बन पाता है? कौन है जो अपने को करुण बना पाता है? कौन है जो उस दया के लिए पात्रता धारण कर पाता है? कौन अपनी इस तैयारी, पूर्व जन्मों का भी साथ होता है, लेकिन पूर्व जन्म को तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ पूर्व जन्म का तुम्हारे लिए, क्योंकि पूर्व जन्म का तुम्हें पता नहीं,
तुम्हें क्या मतलब है पूर्व जन्म से, अगले जन्म का पता नहीं है। तुम इस जन्म को मान के चलो, पूर्व जन्म का क्या है। अब तुम कहोगे कृष्ण ने तो कहा था आत्मा मरती नहीं, पूर्व जन्म होता है, कहा होगा कृष्ण ने, जरा गुरु की भी सुन लो तुम। जब तुम्हें पता ही नहीं पूर्व जन्म का, अब पता है कि इससे पहले तुम्हारी माँ कौन थी, बाप कौन था, पत्नी कौन थी, पति कौन था, बच्चे कौन थे, अब और करोड़ों जन्म हुए जो अब से पिछले का ही पता नहीं है और आगे कहाँ मरोगे जाके इसका ही पता नहीं है, तो क्या क्यों फंसना है अगले पिछले जन्म में। इसको देखो कि इस जन्म के आधार पे तुमको ये आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, इस जन्म के आधार पे परमात्मा की दया बरसी है, और इस ज्योत को बेटा संभाल के रखोगे तो ठीक है, यही जन्म पर्याप्त है। और यदि संभली नहीं ना बेटा तो करोड़ों जन्म भी छोटे पड़ जाएंगे, हो गई होगी साधना चालू तुम्हारी, इससे कोई मतलब नहीं है। शुरू में व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो कुछ और होता है, लेकिन दोबारा आता है ना बेटा उस पर बहुत कुछ चिपक जाता है। तीसरी बार, 10 बार, 100 बार आता है तो बहुत कुछ चिपका फिर होते चले जाते हैं। शुरू में जो कोरापन होता है धीरे 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 वो कोरापन ख़त्म होता है। फिर अहंकार, हम तो सुनते ही रहते हैं गुरु जी की बात, हमको तो दर्शन मिल ही जाते हैं, हमको तो जाते ही दर्शन मिल जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग आते हैं, मैं चला के कोशिश करता हूँ इससे नहीं मिलना मुझे, तो फिर मैं एक आदमी लगाता हूँ कि इसके पूछना कि कैसा रिएक्शन रहता है, तो वो बताता है मुझे कि भैया हम तो इतनी दूर से चल के आए हैं, गुरुजी सबसे तो मिल लेते हैं, हम इतनी दूर से चल के आए हमें मिले ही नहीं। अब उसको ये पता ही नहीं है कि मैं तुझसे ही मिला हूँ केवल, और से मिला ही नहीं हूँ, क्योंकि वो फिजिकल देखना चाहता है मुझे। यदि वो ये सोचे कि नहीं, यदि नहीं मिले तो मैं रो लूँगा लेकिन शिकायत नहीं करूँगा, ये भी एक भाव होता है। नहीं मिले, फिजिकल नहीं मिले तो शिकायत निकल गई, अब व्यक्ति के ऊपर कुछ और चढ़ गया। शुरू में जब आया था एक दीनता थी, अब एक शिकायत है, दीनता थी कि कब दर्शन होंगे, और अब एक अधिकार भाव हो गया कि अरे हमें तो मिले ही नहीं, हमको तो कुछ समझ से बात ही नहीं करते वो। ये अहंकार की भाषा है। यदि मैं बात नहीं करूं किसी से ना तो भी बहुत बड़ी दया है, क्योंकि रोने का अवसर मिला उसे रोने का अवसर तो मिला। किस बहाने से रोओगे तुम, ये बताओ तो सही मुझे। प्रेमी यदि आंखें मोड़ ले तो रोने का अवसर मिलता है बेटा। ये एक दया को, तुम विपरीत में दया को कैसे पहचानोगे। तुम विपरीत में दया को नहीं जान पाए ना तो बुद्धिहीन पशु ही हो तुम हमेशा बुद्धिहीन रहोगे पशु की तरह। विपरीत में दया को जानना सीखो। थोड़ा सा दुख आ गया, अरे हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, ये हमारे दुख क्यों आ गया, परेशानी क्यों आ गई। जरा विपरीत में सोच के देखो परमात्मा को कि दुख में ही तो लगन लगी उसके लिए। कभी सुख था तुम्हारे पास में, चारों तरफ गाड़ियाँ थी, महल थे, तुम्हारे पास में मकान जायदाद सब था, तो कहाँ गई वो लगन जो शुरू में थी। जब कुछ नहीं था तो ऐसी लगन लगती थी, आज लगन कहाँ गई। अहंकार ले डूबा। उनको कृष्ण कहते हैं ये बुद्धिहीन है, क्योंकि जो असली धन था, जो थी वो लगन, जो आग थी, उस आग को तो बुझा दिया तुमने। अब शरीर को लेके आते हो, क्या बनता है इस शरीर से। जो लगन थी, मर मिटने की जो चाह थी, वो कहाँ गई, किसने बुझाई वो आग। वो कुछ और चिपक गया होगा उस पर, कुछ और लग गया उस पर। जब कुछ और चिपक जाता है ना बेटा तो फिर जन्मों की देर लग जाती है। किनारे पे आके भी लोग बेटा प्यासे रह जाते हैं, तुम्हें यही पता नहीं है। किनारे तक आ जाते हैं। मैं बापुर बूढ़न डरी, कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो डर गई, डूबने से ही डर गई, रही किनारे किनारे बैठे रह जाते हैं लोग। जो लोग डर जाते हैं, जो लोग अच्छा बनने से डर जाते हैं, जो देखते हैं कि अहंकार को छोड़ेंगे ही नहीं, डर पैदा हो गया, अहंकार को ही चिपकाए रहेंगे, हम तो बुरे को ही चिपकाए रहेंगे, हम जैसे बुरे हैं निकम्मे बने ही रहेंगे, सुधरने को तो एक आदमी से गलती हो जाए, कोई गलती को मानेगा ही नहीं, क्योंकि अहंकार कभी मानने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं ये बुद्धिहीन पशु हैं। एक आदमी पे गलती ना हो तब भी गलती मानता है कि हे भगवान पता नहीं कैसी कैसी गलतियां मुझसे हो जाती होंगी। गलती ना हो तो भी, कबीर साहब तो महाज्ञानी थे, लेकिन वो कहते थे बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो निज खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब जैसे आदमी के पैर के नीचे चींटी भी आ जाती होगी ना तो मर जाते होंगे वो। किसी को कठोर शब्द भी बोल देते होंगे तो मर जाते होंगे वो। और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझसे बुरा कोई दूसरा संसार में नहीं है। एक तो वो व्यक्ति था, वो थे बुद्धिमान व्यक्ति, कृष्ण के लिए बुद्धिमान कहेंगे। लेकिन तुमसे गलती हो गई और साफ नजर आ रही, इसके बाद भी तुम गलती नहीं मानते हो, तो बेटा
कह रहीम माने नहीं जम के किन्नर कान। रहीमदास जी कहते हैं कि जम के दूत तो मानने वाले हैं नहीं। तुम चाहे कितना ही अपने आप को पर्दा डालो कर्मों पर, लेकिन जम के दूत नहीं मानने वाले हैं। वो तो तुरंत पकड़ेंगे और फट हिसाब कर देंगे। 1 मिनट लगता है हिसाब करने में। गुरु का मतलब जानते क्या होता है? गुरु एक अवसर देता है तुम्हें सही बनने का। गुरु तुम्हें एक अवसर देता है अच्छा बनने का, कि तुम कितना अच्छा बन सकते हो, तुम परमात्मा तक बन सकते हो। गुरु इतना अवसर दे देता है तुम्हें। साधारण चीज़ें नहीं अच्छा बनने की, कि उठना बैठना ही अच्छा तरीका सिखा दे, आदर सिखा दे, आदर कैसे दिया जाता है, पैर कैसे छुए जाते हैं, बड़ों के सामने हाथ कैसे जोड़े जाते हैं, विनम्रता सिखा दे। गुरु तो बहुत बड़ा अवसर दे देता है। गुरु तो परमात्मा बनने तक का अवसर देता है। और तुम यदि इस अवसर से चूक जाते हो ना, इस चूकी हुई स्थिति को कृष्ण बुद्धिहीन कहते हैं, कि वो मनुष्य बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन समझना बात को, मैं बुद्धिहीन को ज़्यादा व्याख्या कर रहा हूँ। बुद्धिहीन उसको कहते हैं कि जो चूक जाते हैं अवसर को। चूक का पता नहीं लगता बेटा, याद रखना हमेशा। गुरु से दूर हो जाइए तुम, तुम्हारे गिरने का भी पता नहीं लगेगा कि मैं कितना अहंकार छा गया और मैं कितना गिर गया हूँ। पता नहीं देगा अहंकार ये तुम्हें, क्योंकि तुम तो कहोगे मैं तो सत्संग भी सुनता रहता हूँ, मैं तो गुरु जी को याद भी करता रहता हूँ, मेरे अंदर तो कोई गिरावट नहीं है। अहंकार के बहुत रूप है बेटा, बहुत रूप है। वो गुरु को याद करने में भी अहंकार को हाजिर, गुरु को ही कर लेगा अहंकार रूप में हाजिर। मेरे तो गुरु जी सामने आ जाते हैं, मुझे तो दया है, मानने नहीं देगा बेटा कभी भी। गुरु से दूर होने पे अहंकार का पता ही नहीं लगता कब चढ़ गया चित्त पे। बेटा इसका पता तो गुरु के पास आते हो ना, तब पता लगता है कि मैं कितना गिर गया, कितना गिर गया, ये क्या हुआ मुझे। अकेले व्यक्ति पे कुछ नहीं होगा, गुरु के निकट के पास में बैठते ही पता लगेगा कि मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई, मैं तो इतना गिर गया, मेरा कौन। ये पैसा, ये इज्जत, ये मान, ये सम्मान कितने दिन चलेंगे तुम्हारे साथ। जिनके लिए तुम कर रहे हो ना, वो ही साथ छोड़ जाने हैं। जिनके लिए तुम बेईमानी कर रहे हो वो ही साथ छोड़ जाने हैं। वो ही देखना जीते जी साथ छोड़ जाएंगे और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचेगा। किसके लिए कर रहे हो? वाल्मीकि ने जब पूछा था अपने घर वालों से कि मेरे पाप में क्या तुम भागीदार हो, तो घर वालों ने मना कर दिया था कि हम क्यों होंगे तुम्हारे पाप में भागीदार, वो तो तुम भोगोगे। बेटा इतनी सी बात उसको इतनी बड़ी चोट कर गई, क्योंकि गुरु के पास से तो आए थे, वो नारद जी के पास से तो आए थे कि भाई तेरे घर वालों से पूछ क्या क्या तेरे पाप में साझीदार है। गुरु के पास से तो आए थे, तो तरंग तो गुरु के काम कर ही रही थी। बेटा इतनी सी बात ही वाल्मीकि को चोट कर गई और ब्रह्म ऋषि बना दिया। इतनी सी बात नहीं तो बेटा तुम्हारे ऊपर तो कितने औरत रोजाना जूते मार रही हैं तुम में, बच्चे रोजाना जूते मार रहे हैं तुम में, बदलने का काम ही नहीं। फिर वही बात, फिर उसी में लगे हुए। इतनी सी बात ने वाल्मीकि को ब्रह्म ऋषि बनाया था, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति था। बेटा यदि आदमी में बदलाव आए ना, तो एक छोटी सी ठोकर बदल के रख देती है। और यदि आदमी ढीठ हो जाए तो बड़े से बड़ा कारनामा करने के बाद भी यही कहेगा इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल का समय ही ऐसा चल रहा है, आजकल की जनरेशन ही ऐसी है। नहीं मानेगा। यदि ढीठ हो गया और यदि आदमी के अंदर सरलता है ना, तो छोटी सी गलती के लिए भी आदमी के आंसू निकल। ये कैसे हो गया? दो स्थितियाँ हैं व्यक्ति की, ये दो स्थिति में जो जीता है वो मन और इंद्रियों की अधीनता में है। और जो दोनों स्थितियों को क्रॉस कर गया, दोनों स्थितियों के पार, द्वैत के पार चला गया, मन और इंद्रियों के पार की स्थिति है, वो भी परम की स्थिति है, वो अज्ञात के सफर की स्थिति है। उसे ये आंखें, ये इंद्रियां नहीं देख पाती हैं। और इंद्रियां जो देख पाती हैं, आंखें, कान वगैरह, ये 5 इंद्रियां जो देख पाती है, जो अनुभव कर पाती हैं, वो ज्ञात की स्थिति है। एक ज्ञात की स्थिति है, उसे कृष्ण अनुत्तम अविनाशी कह रहे हैं। उसे भी अनुत्तम अविनाशी कह रहे हैं, क्योंकि ये भी सदैव चलती है, इसका अंत नहीं है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भी ऐसे ही चलेगा व्यक्ति, करोड़ जन्म होंगे तो ऐसे ही चलेगा। ये भी अंतहीन है। और मन के पार की स्थिति जो द्वैत के पार है, वो भी अविनाशी है। कृष्ण उसको अनुत्तम नहीं कह रहे हैं। परमात्मा को समझाने का एक तरीका है। हालांकि परमात्मा अनुत्तम नहीं होता है, वो तो उत्तम ही है। लेकिन ये तुम जन्म मृत्यु के अधीन में हो, तो वो एक अर्जुन को समझाने का एक ढंग था। आप कैसे समझा सकते थे? क्योंकि इसी अनुत्तम में वो उत्तम बैठा हुआ है। इसी शरीर में जो मरने वाला है, जो जन्मने वाला है, मरने वाला है, इसी में वो अविनाशी तत्व बैठा हुआ है, जिसे जानते ही व्यक्ति मन और इंद्रियों के पार हो जाता है।
कोई भी योगी, कृष्ण ही नहीं, कोई भी योगी जो मन और इंद्रियों के पार हो गया वो परमात्मा ही है। कृष्ण यदि अपने को कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ अर्जुन, कोई भी गुरु कह सकता है मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि जो परमात्मा में मिल गया वो परमात्मा ही हो जाता है बेटा। परमात्मा ना कभी इस धरती पर आया ना कभी आ सकता है। हाँ, जिस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को उसमें मिला लिया वो परमात्मा ही बन जाता, परम में मिल के परम हो जाता है। जैसे किसी बूंद को सागर में मिला दो तो बूंद सागर ही तो कहलाएगी, अलग से बूंद को खोज के ला सकते हो कि तुम कहीं से नहीं खोज के ला सकते हो ना, तो वो तो सागर ही हो जाती है, परम हो जाते। तो हर एक योगी जो उस परम से जुड़ गया तो उसने उत्तम को और अनुत्तम को दोनों को ही पूरा जान लिया। परमात्मा जब पूरा जानने में आता है वही उस स्थिति बुद्धिमानी की स्थिति है, और परमात्मा जब अधूरा जानने में आता है यानी केवल इंद्रियों के अधीनता में, तो वही उस स्थिति परमात्मा की अनुत्तम और बुद्धिहीनता की स्थिति है, वो स्थिति। तो कृष्ण जो कह रहे हैं ना कि अर्जुन तू समझ उस चीज़ को, तो अर्जुन के जैसे ही कृष्ण के ये बोल जब सुनने को मिल रहे थे ना, तो कृष्ण को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहे हैं। ये मत सोचना चित्त लगा के सुन रहा हो अर्जुन, कहाँ चित्त सलामत रहता है गुरु के सामने, बस आंखें ठहर जाती हैं बेटा। जब गुरु अपनी पूर्ण स्थिति में बातें करता है ना तो आंखें ठहरी रह जाती है, पता ही नहीं लगता क्या बोल रहे हैं। कृष्ण जब बोल रहे थे गुरु रूप में तो उसका चेतना से जुड़ के बोल रहे थे, तो अर्जुन की आंखें ठहर गई, झपक ही नहीं रही थी नीचे कि क्या बोलते चले जा रहे हैं। यदि कृष्ण अर्जुन से पूछते भी ना कि यार मैंने अभी जो बोला तू बता, तो अर्जुन बता नहीं सकता था क्या बोले प्रभु आप, क्योंकि डायरेक्ट चेतना से संवाद हो रहा था। चेतना डायरेक्ट फ्लो के साथ बह रही थी, क्या शब्दों पे क्या ध्यान था वो तो गीता में लिखा है, तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। बाकी शिष्य जिस समय डूबता है ना बेटा चैतन्य में, तो शब्दों पे ध्यान नहीं जाता, डूबता चला जाता है, एकदम से डुबकी हो जाती है, डूबता डूबता चला जाता है, पता ही नहीं लगता। तो बेटा आज मैंने थोड़ी सी, जब भी आप आते हो थोड़ी बहुत चर्चा मैं इसलिए करता हूँ कि आप उस स्थिति से बाहर निकलें जिस स्थिति में आप रह रहे हैं। कब तक पालोगे इस अहंकार को, कब तक इन दो रास्तों पे चलते रहोगे बेटा? क्या दो नावों में पैर रख के तुम उतर जाओगे सागर के पार? कब तक ये दुख उठाते रहोगे ये तो बताओ। क्या कितने जन्मों में दुख उठाते नहीं चलाए? अब ये मनुष्य का जीवन मिला है तो केवल 1 घंटे भगवान के लिए दे दो, अपने लिए थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठ लो। क्यों अहंकार में, क्यों इधर उधर हित अनहित पशु पक्षी जाना? अरे अपने हित को तो पशु पक्षी भी जान लेते हैं। आपको पता है कि गुरु से दूरी आपको निकम्मा बना देती है, कितना बुरीगार बना देती है, और निकटता पास आते ही तो मैं कैसा खिलावट में कर देती है। तो कोई चीज़ तो है, कोई ऊर्जा तो है जिसके संपर्क में आते ही तुम कुछ और बन जाते हो, और जब उस ऊर्जा से तुम दूर चले जाते हो तो तुम कुछ और हो जाते हो। तो कुछ तो दिमाग पे जोर दो। क्या इस सभी लोगों की तरह मर जाओगे? इतना जानने के बाद भी सब लोगों की तरह ही मरना है तो फिर कोई इलाज भगवान के पास भी नहीं है तुम्हारा। यदि सभी लोग जैसे मर रहे हैं और इतना जानने के बाद भी वैसे ही मरे, अरे कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि परमात्मा मिल जाए तो मैं कोई साधना बन जाए इसकी कोई बात, लेकिन कम से कम नहीं तो ऊर्जा में तो एक जगह स्थित रहो, कम से कम उस प्रेम में तो एक जगह जीवित रहो जो प्रेम सिखाया तुम्हें। उसको छोड़ छोड़ के जियोगे तो बेटा दुख पाना पड़ेगा, पीड़ाएं झेलनी पड़ेगी, परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। यदि तुम्हें ये तय कर लिया है कि नहीं हम तो ऐसे ही मरेंगे, तो बेटा कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। कह रही माने नहीं जम के किन्नर कान, रहीमदास जी कहते हैं कि वो नहीं मानेंगे। गुरु तो मान जाएगा तुम्हारी कि भैया तेरी मर्जी, तुम जैसे जाए वैसे ले, लेकिन वो जो जम के दूत है ना वो नहीं मानने वाले हैं। वो तो ऐसे पकड़ेंगे बालों को और ऐसे घसीटते ले जाएंगे कि चल चल तुम आप।